वीरों का कैसा हो बसंत कविता में कौन कौन पूछ रहा है। वीरों का कैसा हो बसंत पूरब पश्चिम दसों दिशाएं सागर हिमालय धरती आदि पूछ रहे हैं। प्रश्न दूसरा, वीरों के लिए बसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। वीर बसंती चोला पहनकर जाते हैं और वापस जीवन मृत्यु का स्वरूप उनके साथ आता है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत गंत वीरों का कैसा हो बसंत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए जो अपना सब कुछ त्याग कर देश की रक्षा के लिए चल पड़े हैं। है रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि वीरों के लिए रंग और रण का विधान ऐसा होता है कि वीर बसंती चोला पहनकर अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध में जाते हैं और अपनी मृत्यु को अपनी हथेली पर रखते हैं। बिजली भर दे वह छंद नहीं, कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। कवित्री कह रही कि वीरों का जोश दिलाने वाली कविताओं की कमी आ गई है क्योंकि अंग्रेजों ने कवियों को अपने विचार लिखने की आज़ादी उनसे छीन ली है। कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं। कवित्री अतीत से मौन त्यागने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अतीत में जितने भी युद्ध हुए हैं वह अधर्म और न्याय की वजह से इसमें हार हुई है। वर्तमान पीढ़ी को अतीत से सीख लेने और लोगों को आपसी युद्ध से बचाने के लिए कह रही हैं। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। शब्द का भू का धरा पृथ्वी अवनी, नभ का आकाश गगन अंबर, पुष्प का फूल कुसुम सुमन, मधु का शहद मकरंद पुष्परस, बिजली का दामिनी चपला चंचल। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण करके एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है और समास की विधि द्वारा बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। तो निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करना है। शिलाखंड शिला का खंड, सिंगड़ सिंकगढ़, हिमाचल हिमकाचल, गलवाहें गले में बाएं, धनुष बाण धनुष में और बाण। इसके बाद दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। दांत खट्टे करना, पराजित करना। क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। छक्के छुड़ाना, करारा जवाब देना। कबड्डी में लड़कों ने लड़कियों के छक्के छुड़ा दिए। अंगारों पर चलना, जोखिम से भरे काम करना। देश की आज़ादी के लिए जी अंगारों पर चले। खेत रह जाना, युद्ध भूमि में मारा जाना। कारगिल के युद्ध में हमारे सैकड़ों जवान खेत रह गए।